Annyeong, this is Shweta and you're watching #KMonster। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि होंगजो के कुछ रिलेटिव्स उसके लिए कुछ ऑर्गेनिक ग्रॉसरी भेजते हैं जिसमें गोट मिल्क भी है। और इस गोट मिल्क को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे स्पेल बुक में लिखे लव स्पेल की याद आती है कि उसे परफॉर्म करने में भी गोट मिल्क यूज़ होता है। क्यों ना मैं इसका यूज़ जेक्योंग का प्यार पाने के लिए करूं। वैसे भी पसंद तो वो मुझे करता ही है, मुझे फिर चाहे वो अच्छे काम की ही वजह से क्यों ना करता हो पसंद। होंगजो उस मंत्र को बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करती है जैसा उस बुक में लिखा था, क्योंकि इसके लास्ट स्टेप में उस मंत्र को जलाकर उसमें मिलाना होगा, तो इसे दोबारा परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। वो इस मंत्र विधि को पूरा करके एक लव वाटर तैयार करती है। और उधर शिन्यू को एक बार से कॉल आया है कि उसकी गर्लफ्रेंड नायुन को कुछ हो गया है अचानक। वो कार को तेज़ी से भगाकर वहाँ तक पहुँचता है, पर रास्ते में कार ड्राइव करते करते वो रेड हैंड फिर उसके चेहरे पर सहलाने लगता है, जिससे उसका हाथ फ्रीज हो जाता है और उसकी कार रोड डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है। थोड़ी देर बाद वो उस बार में नायुन को लेने के लिए पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि नायुन बिल्कुल ठीक है और उसने उसे वहां बात करने के लिए बहाने से बुलाया था। इसलिए पहले तो यहाँ पर लेट पहुंचने का रीज़न वो उससे पूछती है, तो वो कहता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो कार रिपेयर के लिए डाली है और फिर कैब लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन उससे भगवान की दया से कोई चोट नहीं आई। वो उस पर नाराज़ होती है कि उसने उसके डैड को बिना बताए जॉब क्यों चेंज कर ली। तुम अगर ऐसा ही करोगे तो हम शादी कब करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें ब्रेकअप भी करना पड़ सकता है। पर शिन्यू अपनी बातों से उसे संभाल लेता है और उससे थोड़ा सा टाइम मांगता है इसके लिए। नेक्स्ट डे ऑफिस में होंगजो सबसे पहले आकर मीटिंग रूम में जाकर वो लव वाटर जेक्यूंग की चेयर के सामने रख देती है जहां वो आज बैठने वाला है। पर तभी उसके डिपार्टमेंट से कॉल आ जाता है कि प्लांट्स बास्केट जो कल उसने लगाई थी वो रोड डिवाइडर पे, वहाँ किसी ने रात में गाड़ी चढ़ा दी, इसके लिए उसके विजिट पे जाना होगा। साइट पर पहुँचते ही होंगजो का दिमाग खराब हो जाता है और उस बंदे पर एक्शन लेने के लिए वो सीधा सिटी हॉल के लीगल एडवाइज़र यानी कि शिन्यू के पास पहुँचती है और उस इंसान पर जिसने उसकी आधे दिन की मेहनत खराब की स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोलती है उसे। पर शिन्यू एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसी से कल रात हुआ और रीज़न बताता है कि ब्रेक्स फेल हो गए थे, इसलिए उससे ऐसा हो गया। अभी होंगजो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि वो उसे 5 मिनट में पार्किंग लॉट में मिलने कहता है, और जब होंगजो मिलने का रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ और तुम भी अपने बॉस से बात कर लो जाके, क्योंकि वो स्पेल परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हें मेरे लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें उस दिन रिक्वेस्ट किया था और तुमने हामी भरी थी। पर वो गुस्से में कहती है कि मेरे लगाए प्लांट्स बास्केट ख़राब कर दिए तुमने, यहाँ ये सब कौन संभालेगा? शिन्यू कहता है डिपार्टमेंट में तुम अकेली नहीं हो काम करने के लिए, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे कोवर्कर्स दिन भर कुर्सी तोड़ने से फुर्सत नहीं रहती, दिन भर यही काम है उनके पास, जाकर उन्हें भी काम हैंड ओवर करो थोड़ा और चलो मेरे साथ। होंगजो भी सोचती है और उसे ये ठीक भी लगता है। वो जाती है, अपने कोवर्कर्स को अपना काम हैंड ओवर करती है और घर जाकर शिन्यू के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। शिन्यू स्पेल बुक देख रहा है कि तभी वो नोटिस करता है कि इसमें लव स्पेल मिसिंग है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि किस पर इस्तेमाल करने वाली हो इसे, पर होंगजो उसे कुछ बताती नहीं और स्पेल बुक छीनने की कोशिश करने लगती है उससे, लेकिन लड़खड़ाकर शिन्यू के ऊपर ही गिर जाती है। शिन्यू की धड़कनें जोरों से चलने लगती हैं और वो सोचता है कि कहीं होंगजो ने वो लव स्पेल उस पर तो नहीं किया। खैर दोनों ट्रिप पर निकल जाते हैं और पूरे रास्ते होंगजो सोचती है कि जेक्यूंग ने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा। दोनों अपने डेस्टिनी पर पहुंचते हैं कुछ देर बाद और होंगजो को पता चलता है कि शिन्यू की बीमारी ठीक कराने के लिए वो मंत्र उसे चाहिए। वो उससे पूछती है कि क्या तकलीफ़ है तुम्हें, लेकिन शिन्यू बात टाल देता है, वो शेयर नहीं करना चाहता उससे। अब होंगजो को स्पेल परफॉर्म करने के लिए सामग्री इकट्ठी करनी होगी, जिसके लिए वो और शिन्यू जंगल जाते हैं, जहाँ एक बार फिर ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों को ही कुछ महसूस होता है, पर इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका प्यार कोई और ही है। रात होती है और होंगजो पूरी तैयारी करके रेडी होकर शिन्यू को बुलाती है स्पेल परफॉर्म करने के लिए, पर शिन्यू उसे वाइट ड्रेस में एक टक देखता ही जा रहा है। होंगजो उसके लिए स्पेल परफॉर्म करती है, पर शिन्यू को फ़र्क समझ नहीं आ रहा। असल में वो उस रेड हैंड से छुटकारा पाना चाहता है, पर होंगजो उसे कहती है कि हो सकता है ये स्पेल टाइम के साथ अपना असर दिखाए। कहीं ना कहीं होंगजो को अपने किए हुए लव स्पेल के लिए भी भरोसा रखना होगा इस बुक पर। सुबह जब ये लोग वापस जाने के लिए निकलने वाले होते हैं तभी होंगजो को जेक्यूंग का कॉल आ जाता है और वो सरप्राइज़ हो जाती है। जब वो कॉल आंसर करती है तो पता चलता है कि जेक्यूंग उसके लिए परेशान है और कहीं उसने उन दोनों के पोस्ट की वजह से जॉब तो नहीं छोड़ दी, ऐसा सोच रहा है। वो उसे कल काम के बाद मिलने के लिए कहता है और ये सुनकर तो होंगजो की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो शिन्यू से कहती है कि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, शायद ये हमारी डेट हो, देखा ना
मैं कहती थी कि वेट कर लो, मुझे पता है ये मंत्र काम करते हैं, और खुशी से कूदकर कार में बैठ जाती है जाकर। रास्ते में होंजो को भूख लगती है तो वो एक रेस्टोरेंट के सामने शिन्यू को गाड़ी रोकने का बोलती है और उसके साथ अंदर चलने को भी कहती है, पर वो मना कर देता है। अंदर जाकर वो उदासी से एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है कि आज भी उसे हमेशा की ही तरह अकेले ही खाना पड़ेगा। जब वो बेटा को ऑर्डर करती है तो उसके सामने शिन्यू प्रकट हो जाता है अचानक। शिन्यू को देखकर वो खुश हो जाती है और दोनों के लिए ऑर्डर करती है। आज वो काफ़ी खुश है कि उसे अकेले खाना नहीं खाना पड़ेगा। घर पहुंचकर होंजो को जेक्यूंग का मैसेज आता है और उसमें वो उसे मिलने का टाइम और जगह बताता है, जिसे देखकर होंजो बावली हुई जा रही है। वो रेडी होकर ऑफिस पहुंचती है, तभी उसे याद आता है कि उसका टम्बलर यानी वाटर बॉटल उस दिन ऑफिस में ही छूट गया था, जिसमें वो लव वाटर था। वो परेशान हो जाती है और सबसे उसके बारे में पूछने लगती है। वो बॉटल उसे उसके बॉस के पास मिलती है। वो बहुत घबरा जाती है इस बात से और कहती है, इसमें पानी था, आपने पी लिया क्या? इस पर बॉस नाराज़ होते हुए उससे कहते हैं कि एक तो तुम्हारी बॉटल सेफली मैंने अपने पास रख ली और थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे डांट रही हो। होंजो घबरा जाती है कि अगर ये लव वाटर इसके बॉस ने पी लिया तो यहाँ उसका काम करना हराम कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि होंजो लिफ्ट से निकलती है और उसके सामने उसे शिन्यू आता दिखाई देता है। वो उसे पकड़कर दीवार से लगा देती है और कहती है कि मेरा लव स्पेल तो काम कर रहा है, तुम्हारी तबीयत का क्या हाल है? देखना, तुम धीरे धीरे ज़रूर ठीक हो जाओगे। वो शिन्यू के बहुत करीब है। शिन्यू उससे धीरे से कहता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, चेस्ट टाइट लगना, हार्ट बीट तेज हो जाना, जो अभी भी हो रहा है पर पहले नहीं हुआ कभी मुझे। तभी होंजो के बॉस उसे चलने को कहते हैं काम पर और उसके जाते ही शिन्यू की हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है। लगता है लव स्पेल किसी और पर ही काम कर रहा है। शाम को जब शिन्यू घर पहुंचता है तो वहां उसे दरवाजे के बाहर नायुन बैठी मिलती है, जो आज के लिए उसके साथ के लिए रहने आई है। पर शिन्यू उसे समझाता है कि मैंने तुमसे थोड़ा सा वक्त मांगा था और उसे सीधा ब्रेकअप कर लेता है तभी। पर नायुन काफ़ी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि शिन्यू ने उसे इस ब्रेकअप के पीछे का रीज़न तक नहीं बताया। उधर होंजो लंच ब्रेक पर अकेले बैठी है पार्क में और शिन्यू को कॉल करके उसकी तबीयत का पूछती है। शिन्यू कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है या जेक्यूंग की? मेरी तबीयत तो वहीं की वहीं है, तो अपनी उम्मीदें इस लव स्पेल से ज़रा कम ही लगाओ और बात करते टाइम बिना बात के ब्लश करना, पैर पटकना और बाल संवारना बंद करो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। फ़ोन कट हो जाता है और होंजो गुस्से से कहती है, ये पागल हो गया है क्या, और मैंने कब इसके लिए ये सब किया? उधर फ़ोन कट करने के बाद भी शिन्यू के दिमाग में होंजो ही घूम रही है और वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है इस वजह से। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि मेयर ने आज उसे डिनर पर बुलाया है, पर शिन्यू उसे सीधा सीधा मना करता है और पूछता है कि आज जेक्यूंग डिनर के लिए कहाँ जा रहे हैं। वो उसी वक्त सीधा उसी लोकेशन पर पहुँचता है जहाँ उसे जेक्यूंग और होंजो साथ बैठे मिलते हैं। शिन्यू उन्हें देखकर काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा है। वो सीधा अंदर जाने लगता है होंजो के पास, पर दरवाज़ा खोलते खोलते वो रुक जाता है अचानक और एक पल को सोचने लगता है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। क्यों उसका दिल होंजो को देखकर ज़ोरों से धड़कने लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा ऑफिस के सिक्योरिटी रूम में पहुंचता है उसी वक्त और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो देखता है वहाँ पे कि जेक्यूंग के बगल में वही उस दिन बैठा था और लेफ्टी होने की वजह से साइड में बैठे जेक्यूंग के ग्लास से उसने उस दिन पानी पी लिया था। अब वो समझ जाता है कि होंजो को देखते ही उसका गला क्यों सूखने लगता है, दिल की धड़कनें क्यों बढ़ने लगती हैं। वो होंजो के घर पहुंचता है और गेट के बाहर ही उसके वापस आने का वेट करता है। होंजो के वापस आते ही शिन्यू उससे पूछता है कि आखिर क्या कहा जेक्यूंग ने जब तुम्हारी डेट थी आज तो। पर होंजो उसे हमारी पर्सनल बात है, तुम्हें क्यों बताओ बोलकर टाल देती है। शिन्यू कहता है हो ही नहीं सकता कि लव स्पेल उस पर काम करे। होंजो नाराज़ हो जाती है उससे और कहती है कहना क्या चाहते हो तुम, कि मेरे नसीब में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। शिन्यू कहता है नहीं, जेक्यूंग तुम्हें पसंद करता है और मैं भी। ये सुनते ही होंजो का मुंह शॉक से खुला रह जाता है और यहाँ ख़त्म होता है एपिसोड 3। जल्द लेकर आऊँगी एपिसोड 4 भी। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और नए लोगों को चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, पैसे नहीं लगेंगे। जो भी ये ड्रामा पसंद करते हो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए सारंगे अन्यों।